दोस्तों, आज की कहानी है। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। हमारे बच्चे के जन्म के अवसर पर मैं तुमसे सोने के नथ या टीका खरीदवाऊंगी। हमारी शादी में तुम्हारी माँ ने अपने वाली नथ और टीका मुझे दे दिए थे। मुझे तो नए डिजाइन वाले नथ और टीके चाहिए, खरीद दोगे ना? पायल ने प्यार से अपने पति अमित से पूछा। माँ के दिए नथ और टीके में आखिर क्या खराबी है जो तुम्हें नहीं चाहिए? वैसे भी माँ ने बड़े शौक से तुम्हें अपने वाले नथ और टीके दिए थे। वे हमेशा से कहा करती थी कि मैं अपने नथ और टीका अपनी बहू रानी को दूंगी। ले देकर, एक ही तो बेटा है हमारा, तो बहू भी एक ही आएगी। उन गहनों से माँ की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। रही बात पुराने गहनों की, तो सोने चांदी के जेवर भी भला पुराने होते। अमित ने प्याल को समझाते हुए कहा, मैं मम्मी जी की भावना समझती हूँ अमित, पर मेरे अपने भी तो शौक है। हमारे बच्चे की जन्म की पार्टी के अवसर पर पार्टी वाले दिन में खूब मन से तैयार होंगी। नए डिजाइन वाले नथ और टीके पहनूंगी, खरीद देना प्लीज। ओके बाबा, जब इतना मन है तो जरूर ले दूंगा। अब खुशा कहती हुई पायल खिलखिलाकर हंसती हुई अमित के गले से लग गई। पायल को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली, खुशी के मारे उसके पाँव जमीन पर ही नहीं रहे। उसके मायके और ससुराल वाले भी इस खुशी की खबर से फूली नहीं समा रहे थे। पायल के ससुराल में उसके पति, सास ससुर के अलावा एक छोटी ननद थी। ससुर जी थोड़े शांत स्वभाव के थे, पर सासू माँ की टोक टाक से वो कभी कभी परेशान हो जाती थी। ननद अपनी पढ़ाई में ज्यादातर व्यस्त रहा करती थी। पायल धीरे धीरे अपने ससुराल में रमने का प्रयास कर रही थी। अचानक से मिली इस खुशी की खबर ने उसके चेहरे की रौनक बढ़ा दी थी। वो हर पल अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में खोई रहती थी। मायके में भी पायल अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो दोनों तरफ इस पीढ़ी के पहले बच्चे को लेकर सब खासे उत्साहित थे। उस दिन पायल का पैर घर की सीढ़ियों से उतरने समय थोड़ा अनियंत्रित हो गया। गिरते संभलते वह वहीं दम से बैठ गई। उसे पेट में हल्के दर्द के साथ साथ थोड़ा रक्तस्राव भी शुरू हो गया। ससुराल वाले उसे आनन फानन में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जोश के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाई देकर उसे बेड रेस्ट का सुझाव दिया। घर वाले भगवान का शुक्र मान रहे थे कि सच जच्चा और बच्चा दोनों सलामत थे। पायल के बिस्तर पर आ जाने से उसकी सासू माँ पर काम का ज्यादा दबाव बढ़ने लगा था। वैसे घर के कामों के लिए एक मेड तो थी, पर वो नाकाफी साबित हो रही थी। पायल की सासू माँ को घर के अन्य काम के साथ साथ पायल का भी खासा ध्यान रखना पड़ता था। उन्होंने एक दिन अपने बेटे अमित से कहा, बेटे पायल को बच्चा पैदा होने तक ज्यादा देखभाल की जरूरत है। दिया, ननन को तो अपनी पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं है। मैं अकेले कितनी मेहनत करूं? एक काम करो, पायल के माँ पापा से बात करके उसे मायके छोड़ाओ। वहाँ उसे छोटी दो दो बहनें और माए, तो शायद उन्हें संभालने में ज्यादा दिक्कत न पेश आए। पायल के माँ पापा को भला इस बात से भला क्या ऐतराज हो सकती थी? वे लोग अपनी बिटिया के मायके आने की खबर सुनकर काफी खुश थे। सीखी तो सीख परामर्श लेकर अमित पायल को उसके मायके छोड़ाया। हालांकि पायल ऐसे समय में अपने पति का भी साथ जरूर चाहती थी, परंतु स्वास्थ्य और पति के ऑफिस के कारणों से उसे अपने पति से अलग होना पड़ा। जुदाई के वक्त दोनों की आंखें नम थी। जल्द आने का वादा कर अमित वापस लौटने आया। मायके आकर पायल को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे समय में माँ का साथ उसे बहुत प्यारा लग रहा था। बीच बीच में अमित भी उसे मिलने आता रहा। समय काफी तेजी से गुजरा था। देखते देखते पायल का 9वां महीना लग गया। कुछ ही समय प्रस्ताव वो एक प्यारे से बेटे की मां बन गई। तीसरी पीढ़ी के पहले बच्चे के आगमन से पूरा परिवार उत्साहित था। बच्चे के आने की खुशी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। इस खुशी में शरीक होने के लिए बच्चे के पिता अमित और उसके दादाजी पायल के मायके आए हुए थे।
पायल की ननंदिया की परीक्षा पड़ जाने की वजह से पायल की सासू माँ व ननद उपस्थित नहीं हो पाई थी, पर सासू माँ ने अपनी बहू और पोते के लिए ढेरों खूबसूरत उपहार जरूर भेज दिए थे। पायल काफी उत्साहित होकर अपनी सासू माँ के द्वारा भेजी हुई पीली गोटेदार सुंदरी साड़ी पहन पूजा के लिए तैयार हुई थी। वादे के अनुसार पति द्वारा खरीदे गए नवतवीर टीका पहन वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पूजा खत्म होने के बाद पार्टी की शुरुआत हो गई थी। तरह तरह के पुए पकवान की महक से पूरा घर महक उठा था। मेहमानों से पूरा घर खसाखस भरा हुआ, सब आकर जसा और बच्चे को दुआई दे रहे थे। अचानक अमित का गंभीर चेहरा देख पायल परेशान हो गई। उसने अपने पति के पास पहुंचकर परेशानी का कारण पूछा। क्या बात है अमित, कोई परेशानी है क्या? इतने गंभीर क्यों लग रहे? अमित का परेशान चेहरा देख पायल ने पूछा। हाँ पायल, तुमने मेरी माँ के भेजे उपहार का अपमान किया, इसलिए मैं बहुत आहत हूँ। वह कुछ भी बोले जा रहे, मैं भला क्यों तुम्हारी माँ के द्वारा भेजे उपहार का अनादर करूंगी? पायल ने हैरान होकर अपने पति से पूछा। और नहीं तो क्या, तुमने मेरी माँ की भेजी साड़ी बदल कर दूसरी साड़ी क्यों पहन ली? आखिर क्या बुराई थी उस साड़ी में? अच्छा तो इसलिए जनाब का मूड खराब है, पायल के कहती और भड़क गया था। अमित आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? मेरी माँ से कभी टीका पसंद नहीं तो कभी न, तब उनकी साड़ी भी तुम्हें ना पसंद होगी। अरे ऐसे क्यों बात करे? मैंने पूजा के वक्त मम्मी जी वाली साड़ी तो पहनी थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि साड़ी तुमने बदली क्यों? ये साड़ी मेरे माँ पापा ने खरीदी, इसलिए मैंने बदल कर पहन ली। पायल ने अमित, तुम्हें तो बस अपने माँ पापा का प्यार दिखता है, बाकी लोगों की भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं ना। अमित ने तेज आवाज में पायल से कहा। क्या कुछ भी बोले जा रहे अमित, ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी, किसी की बेटी भी हूँ। मेरे माँ पापा के भी कुछ अरमान है, किया हुआ जो मैंने उनकी दी हुई साड़ी पहन ली। तुम जिन लोगों के कारण मुझसे बेवजह झगड़ रहे हो, उस समय तुम्हारी होठ क्यों सिल गए थे जब डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी थी? उन्हीं लोगों ने मुझे मायके में जाकर आराम करने का फरमान सुना दिया था। मेड को कुछ और पैसे देकर मेरा काम भी तो उसे संभालने के लिए कहा जा सकता था, पर नहीं, हम बहुओं को खटने के लिए ससुराल होता है। हमारा आर्मग तो हर साल में हमारा मायका ही होता है ना। अगर मेरी जगह दिया होती तो क्या तब भी तुम्हारी यही रवैया हो गया? अगर प्रेगनेंसी की हालत में दिया मायके आ जाए तब भी मम्मी जी उसे नहीं संभाल पाएगी। अमित चुप सा सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। सच दोस्ता, हम लड़कियों को बचपन से ससुराल में सलीके से रहने और दिल से ससुराल वालों की सेवा करने की सीख दी जाती है। लगभग हर लड़की या यूं कहे कि बहु इस चीज को अमल में लाने की हर यथासंभव कोशिश करती है, लेकिन अगर किसी तरह की जरूरत हमें खुद पड़ जाए तो उस वक्त हमें मायके में सहारे छोड़ दिया जाते हैं। क्या हमारी तरह ससुराल वालों का हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं? और इतने सब के बाद भी अपने ससुराल का मान रखते हुए अगर हम मायके वालों का दिल रखने की कोशिश करें तो ये आपको नागवार गुजरता अच्छी बहू होने का रास्ता मायके को भूल कर ही क्यों पार होता है? जरा